क्या आपको पता है पिछले 10 साल में भारत में हर रोज 25 सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। एक और जहां पर पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, दूसरी तरफ एजुकेशन का बेस यानी सरकारी स्कूल लगातार कम हो रहे हैं। तो बात करते हैं 2014-15 से 2024-25 तक के डाटा की, जो कि संसद में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय से पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने संसद में पेश किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर सेकड़ा, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर इन कैग। आज के वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो कि हम बात करेंगे कि देश में लगातार सरकारी स्कूल्स की कमी आ रही है। अगर डेटा की हम बात करें 2014-15 में देश में लगभग 11,07,000 के करीब स्कूल्स थे, जो कि 2024-25 में घटकर 10,13,000 स्कूल्स हो गए। मतलब इस दशक में लगभग 94,000 स्कूल्स की कमी आई। वहीं दूसरी तरफ अगर चलते हैं तो वहां पर देखें कि प्राइवेट स्कूल्स की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। लगभग 51,000 सरकारी प्राइवेट स्कूल्स बढ़े हैं। इस पीरियड में 2014-15 से 2024-25 में लगभग 51,000 प्राइवेट स्कूल्स बढ़े हैं। ये बात तो ठीक है, लेकिन एनरोलमेंट की अगर हम बात करें कि बच्चों के एनरोलमेंट में क्या फर्क आया है, 2014-15 से 2024-25 के बीच में लगभग 2.25 करोड़ बच्चे सरकारी एजुकेशन सिस्टम से बाहर हुए हैं, जो कि प्राइवेट स्कूल्स में 1.12 करोड़, केवल 1.25 करोड़ के करीब बच्चों ने एनरोलमेंट प्राइवेट स्कूल्स में लिया है। तो सोचने वाली बात यह है कि 1.25 करोड़ बच्चे किधर गए? क्या वो एजुकेशन सिस्टम से बाहर हो गए? क्या वो मजदूर बन गए, या फिर उन्होंने परमानेंटली पढ़ाई छोड़ दी? तो ये एक सोचनीय विषय है। मेरा कहना यह है कि एक व्यक्ति के लिए पोलिंग स्टेशन चाहे पहाड़ों में, जंगलों में हो सकता है। तो जो बच्चा पढ़ना चाहता है, उसकी पढ़ने की इच्छा है, तो उसके लिए स्कूल्स क्यों नहीं हो सकते? क्या हमारे देश में धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा हो रहा है? तो मेरा इसी बारे में सोचने का विषय है कि क्या देश प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है? यहीं पर एक बात और करें कि जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर सरकारी स्कूल्स में की जो कमी हो रही है वो अपेक्षाकृत जो साउथ के दक्षिणी क्षेत्रों के राज्य हैं उनकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। मतलब सरकारी स्कूल्स में यहाँ पर ज़्यादा कमी हो रही है। तो एक कैरियर गाइड और गवर्नमेंट ऑफिसर होने के नाते मुझे लगता है कि ये ट्रेंड आने वाली जनरेशन के लिए खतरनाक है। इस बारे में आपको क्या लगता है कि सरकारी स्कूल्स बंद होने का असली कारण क्या है? तो कृपया कमेंट करें और इस बारे में अपनी राय जरूर बताएं।